देखो, तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन थोड़ा सा इसका प्रूफ वगैरह देखते हैं। अपने पास 3 एंटिटीज होती हैं जो हमने 9th में भी पढ़ा था, ठीक है। तो कौन कौन सी एंटिटी होती हैं? फर्स्ट तो होती है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सेकंड होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होती है? ये होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड अपने पास एंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। ओके, ये अपने पास 3 एंटिटी होती हैं, ठीक है ना। तो अपन इसका क्या करेंगे, अपन इसका प्रूफ करते हैं। पहले अपन इसका प्रूफ करते हैं, फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये अपने को 3 एंटिटीज प्रूफ करनी है। तो देखो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। मैं एक यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। एक अपन ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। और उस पर अपन क्या करेंगे, उस पर अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो रेशियोज वगैरह हैं वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखना, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ले लिया अपन ने, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये अपन ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एक अपन राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये अपन ने ज्वाइन कर दिया इससे, ठीक है। ये हो गया। तो इसको अपन नेमिंग दे देते हैं। सपोज ये अपना हो गया ए, दिस इज बी, ये आपका बी 90 पर है, एंड दिस इज सी, ठीक है। तो यदि मैं इसमें अप्लाई करना चाहूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा क्या होगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे अपन? ये अपन लिख देंगे ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इज ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, होगा बेटा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। अब पहले मैं इसमें फर्स्ट टाइम क्या करता हूँ, पहले मैंने यहाँ पर किया है डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स किससे करते हैं? पहले मैं कर देता हूँ ए सी स्क्वायर से, ठीक है। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय ए सी स्क्वायर। सो यहाँ से क्या है बेटा, यहाँ से तो ये आपका 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमें ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका स्क्वायर है, और यहाँ से आ जाएगा सी बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। इतना समझ में आया बेटा? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 इक्वल टू, अब मुझे बताओ ये विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर क्या होगा? ये ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर क्या होगा? ये देखो इस ए के रेस्पेक्ट में ये तो बेटा आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो मुझे बताओ ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर बी अपॉन एच क्या होगा? ए के रेस्पेक्ट में क्या होता है? क्या लिखूंगा? विद रेस्पेक्ट टू ए बी अपॉन एच क्या होता है? बताओ क्या लिखूंगा बेटा? बताओ इनसे, बी अपॉन एच क्या लिखेंगे? बेस सर अपॉन, कॉस। हाँ कॉस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। हुसैन आप बताओ ये सी बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर क्या लिखूंगा ए के रेस्पेक्ट में? आप बताओ बेटा हुसैन क्या होगा? बोलो। सी बी स्क्वायर पी अपॉन एच क्या होता है? ए के रेस्पेक्ट में पी अपॉन एच क्या लिखूंगा? याद है क्या? पी अपॉन एच बेटा क्या होता है? ये होता है ना साइन स्क्वायर ए, होता है क्या? साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। समझ में आया नहीं आया? बताओ जरा, आया क्या समझ में? यस सर। ठीक है। तो बेटा पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये फॉर्मुलेज वगैरह तो याद करने पड़ेंगे, उसके बाद ही अपन सॉल्व कर पाएंगे आगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट में क्या करता हूँ, आपने एक बार किया है ए सी स्क्वायर से डिवाइड, नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम करते हैं डिवाइड बोथ साइड्स, वही सेम इक्वेशन जो 1 है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, अपन करते हैं नेक्स्ट टाइम ए बी स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ से आपको LHS में क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? 1 मिल जाएगा बेटा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर 1 मिल जाएगा, प्लस
यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा CB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, मिल जाएगा ना। ओके, तो यहाँ से देख लो। अब मुझे बताओ अगेन यही A के रेस्पेक्ट में AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर मतलब H अपॉन B, क्या बोलूंगा बेटा, H अपॉन B विद रेस्पेक्ट टू A, H अपॉन B क्या होता है, बोलो, दोनों में से जिसको आता हो बोलो। कॉट। H अपॉन B, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, सर सेक। सेक लिखेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस, ये देखें अपन क्या है, CB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, P अपॉन B क्या होता है, 10 होता है, तो ये हो गया 10 स्क्वायर A। तो ये आपने जो आपकी सेकंड आइडेंटिटी थी ये आपने प्रूव कर दिया। ओके बेटा, ये कर दिया। नेक्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट टाइम हम किससे करते हैं, और हम डिवाइड कर देते हैं CB स्क्वायर से बोथ साइड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स, अब हम किससे कर दें, अब हम कर देते हैं CB स्क्वायर से। ओके, तो LHS में क्या मिल जाएगा आपको, LHS में मिल जाएगा AC स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, AB स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा +1। अब अगर अपन देखते हैं बेटा, अब मुझे बताओ विद रेस्पेक्ट टू A, AC स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर H अपॉन P क्या लिखेंगे बेटा, H अपॉन सर P कॉसेक। कॉसेक, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर A, ठीक है, AB स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर क्या हो बेटा, कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर A +1, ये आपने थर्ड आइडेंटिटी प्रूव कर दी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A। तो बेटा समझ में आया क्या प्रूफ, इसमें कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया। तो बेटा ये यस सर। आपने तीनों आइडेंटिटीज क्या की हैं, यहाँ पर प्रूफ कर दी हैं, दोनों को समझ में आया बेटा, पूछ लो यदि यहाँ पर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो आपको तो, समझ में आया ना। इसके मैं नोट्स तो नो ग्रुप पर डाल सर, नो दूंगा, प्रॉब्लम। ठीक है, नोट्स ग्रुप पर डाल दूंगा, अपन आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ कुछ एनसीईआरटी के, कुछ एग्जांपल है एनसीईआरटी के, पहले अपन वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल नंबर 12 है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल 12 है, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 12 है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है एक्सप्रेस द रेशोज, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है एक्सप्रेस द रेशोज, एक्सप्रेस द रेशोज कॉस ए, फर्स्ट बोल रखा है कॉस ए, दूसरा बोल रखा है tan a, कॉस ए tan a एंड sec a, कॉस ए tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इन टर्म्स ऑफ sin a, ये आपसे बोल रखा है। ठीक है, क्या बोला है, आपसे बोला है cos tan और sec को आपको sin की टर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। देखो ध्यान से देखना, पहले हम cos को करते हैं sin की टर्म में एक्सप्रेस, हमें पता है cos और sin में बेटा एक रिलेशन होता है, क्या होता है, जो हमने अभी देखा है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसके, 1 के इक्वल होता है। अब आपको cos को करना है sin की फॉर्म में एक्सप्रेस, तो क्या करो, sin को हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a आ जाएगा। यहाँ से हटा दो आप स्क्वायर, तो रूट में आ जाएगा, तो आपको cos a कितना मिल जाएगा, cos आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट में कितना मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो बेटा आपने ये क्या कर दिया, आपने cos को sin की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इतना समझ में आया क्या, जो हमने सॉल्व किया, समझ में आया। ठीक है, ये आपने कर दिया cos को sin में एक्सप्रेस। अब नेक्स्ट हमें करना है tan को sin की टर्म में एक्सप्रेस, तो सोच के बताओ कैसे कर सकते हैं। आपको tan को करना है sin में एक्सप्रेस, तो कैसे करें, सोच के बताओ, कोई आइडिया बेटा, सोचो एक बार, हुसैन इनसे सोच के बताओ कैसे कर सकते हैं। कोई ऐसा रिलेशन हो जिसकी हेल्प से आप tan को sin में एक्सप्रेस कर सको। एक देखो ये होता है क्या, हम जानते हैं बेटा tan a इक्वल टू क्या होता है, sin a अपॉन cos a, पता है हमें, होता है tan क्या sin अपॉन cos होता है बेटा।
तो देखो आपके पास न्यूमरेटर वाला पार्ट तो साइन है ही, सही है साइन बेटा। जो कॉस है, इस कॉस को आप साइन के टर्म में देखो यहाँ पर आप यहाँ पर देखो निकाल चुके हो, तो अपन पुट कर दें क्या, कॉस ए कितना आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आपने tan को भी साइन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। समझ में आया क्या बेटा? बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन आ गया समझ में बेटा? नो सर। यस। ठीक है, अब आपको सेक को करना है साइन में एक्सप्रेस, सेक को करना है साइन में एक्सप्रेस, तो ये तो बहुत इजी है, आप कॉस कर चुके हो, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको सेक मिल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं बेटा, हमें क्या पता है, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, और कॉस आप निकाल चुके हो पहले से ही, तो आपको सेक मिल जाएगा। तो सेक ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस आप निकाल चुके हो, कितना आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आपने सेक भी कर दिया, किसमें, साइन में एक्सप्रेस कर दिया। तो बस जो आइडेंटिटीज, जो फॉर्मुलेज है ना, उनका यूज करके अपन ऐसे इसको आपस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आया बेटा समझ में, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आ गया सर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं एनसीईआरटी का, एग्जांपल 13 है। बोर्ड के लिए बेटा आपको विद एग्जांपल भी पूरा तैयारी करनी है बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो अब अपन करते हैं एग्जांपल 13, यही एनसीईआरटी का, नोट्स में ग्रुप पर डाल दूंगा, अभी वहां से कॉपी कर लेना आप। देखो बेटा, अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं प्रूव करने वाले, तो अपन इसमें वही करेंगे। इसमें आपको बोल रखा है प्रूव दैट, आपको इसमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट सेक ए, प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, सेक ए 1 माइनस साइन ए, और एक ब्रैकेट में है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 प्रूव करना है आपको। ठीक है, ये है हमारे पास सेक ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। तो अपन इसमें जो एलएचएस पार्ट है ये लेंगे बेटा। ठीक है, अपने पास एलएचएस पार्ट में क्या बोल रखा है, सेक ए 1 माइनस साइन ए, और अपने पास और ब्रैकेट में क्या है, और ब्रैकेट में हमारे पास है सेक ए प्लस टेन ए। ओके, ये है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं बेटा सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, लिख दें 1 अपॉन कॉस ए, ये आपका पहले से ही है, इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है सेक ए, तो सेक ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, लिख दें 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए ये क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये समझ में आया बेटा स्टेप, इसमें कोई कंफ्यूजन तो पहले पूछ लो, समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। अब देखो आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये तो आपका आ जाएगा एज इट इज 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये तो लिख दिया आपने जो आपका बाहर दिया हुआ था। अंदर क्या करो, सिंपल एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आपका कॉस ए सेम ही आएगा, तो आपका न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आ जाएगा बेटा, ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखो ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और डिवाइड में अपने पास क्या है, कॉस ए कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब बेटा हमें एक आइडेंटिटी पता है, जो बेसिक आइडेंटिटी है, हम जानते हैं बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप निकाल दो, आप साइन को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा बेटा। तो हम इसको इसमें पुट कर दें, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा, तो पुट कर दो कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड आपके पास कॉस स्क्वायर ए पहले से ही है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 आ गया, ये आपका आरएचएस के इक्वल आ गया। समझ में आया बेटा, क्वेश्चन इजी था, क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसके मैं नोट्स ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 14 देखना बेटा, एग्जाम्पल 14 देखो, 14 देखो, अगेन आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन में बोल रखा है प्रूव दैट, क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, कॉट ए माइनस, फिर आपके पास है कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड में है कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस
कॉस ए इक्वल टू में क्या है, आपको प्रूव करना है कॉसेक ए माइनस वन, कॉसेक ए माइनस वन और डिवाइड में है कॉसेक ए प्लस वन, कॉसेक ए प्लस वन। ओके, ये है। तो देखो अपन वही इसके एलएचएस पार्ट से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। देखना, इसका एलएचएस पार्ट ही लेते हैं। हमारे पास एलएचएस पार्ट में क्या है बेटा, देखो कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, कॉट ए प्लस कॉस ए। तो देखो देखो बेटा, आपका आंसर जो आ रहा है वो आपको कॉसेक की फॉर्म में आ रहा है, मतलब साइन की फॉर्म में हम बोल सकते हैं। तो क्या करो, पहले इस कॉट को कन्वर्ट कर दो, कॉस को हम क्या बोलते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख दें। ठीक है, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो हम लिख देते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस ये कॉस ए आपका आ गया एज इट इज। ठीक है, डिवाइड में देख लो, ऐसे अपने पास ये कॉट है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस ये आपका हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, यहाँ से देखो क्या करें बेटा, यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, कॉस कॉमन निकालते हैं न्यूमरेटर से। तो कॉस कॉमन निकालो न्यूमरेटर से, देखो देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं, कॉस कॉमन निकालते हैं न्यूमरेटर से। तो कितना हो जाएगा, आपने कॉस से कॉमन निकाल लिया, क्या बच जाएगा बेटा, ये बच जाएगा वन अपॉन साइन ए, वन अपॉन साइन ए माइनस वन। ठीक है, और डिवाइड में देखो, यहाँ से आपका अगेन आपने कॉस से कॉमन निकाल लिया तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन साइन ए, वन अपॉन साइन ए प्लस वन। ओके, बस ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, वन अपॉन साइन बेटा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, कॉसेक ए माइनस वन और डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में आ गया कॉसेक ए प्लस वन। ये आपका आरएचएस पार्ट आ गया। समझ में आया बेटा, इजी था, समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, अब देखो बेटा एग्जाम्पल 15 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। एग्जाम्पल 15 देखना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बोर्ड के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल 15 देखना, इसको अच्छे से समझना। क्या बोल रखा है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, ध्यान से देखना इसको, प्रूव दैट, क्या क्वेश्चन में बोल रखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, डिवाइड में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। ठीक है, इक्वल टू, इसमें आपको प्रूव करना है वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, ये प्रूव करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है ना बेटा। तो देखो अपन इसमें एलएचएस पार्ट से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, एलएचएस पार्ट से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखो अपने पास यहाँ पर एलएचएस पार्ट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, ध्यान से देखना, और अपने पास डिवाइड में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। ओके बेटा, ये है। आप ध्यान दो, अब बेटा यहाँ पर आप ध्यान दो, अपने पास आरएचएस पार्ट में आंसर सेक और टेन की फॉर्म में आ रहा है। आपके पास आरएचएस पार्ट में आंसर किस में आ रहा है, सेक और टेन की फॉर्म में आ रहा है। मतलब यहाँ पर आपको इसको सेक और टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पर मुझे सेक और टेन कैसे मिल सकता है, थोड़ा सोचो। मुझे यहाँ पर सेक और टेन चाहिए, तो बेटा अपन सेक और टेन कैसे कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर किसी ना किसी से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो सोच के बताओ कि मैं किससे डिवाइड करूं जिससे आपको सेक और टेन मिले। Sir, cos से। हाँ सही है बेटा, वेरी गुड, कॉस से करेंगे, सही है एकदम। क्या करेंगे, देखो बेटा ये इसमें मेन स्टेप है, क्या कर देंगे अपन, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ओके बेटा, ठीक है। तो देखो करते हैं, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, टेन थीटा। ठीक है, कॉस अपॉन कॉस वन और वन अपॉन कॉस कितना हो गया, सेक थीटा। ओके बेटा, ऐसे ही अपन करते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में, साइन अपॉन कॉस कितना, टेन थीटा। ठीक है, कॉस अपॉन कॉस वन और माइनस वन अपॉन कॉस कितना, सेक थीटा। इतना समझ में आया बेटा। ठीक है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं, टेन और सेक को साथ में लिखता हूँ, मतलब टेन थीटा प्लस
sec थीटा -1 और ऐसे लिख दो डिवाइड में, कैसे देखो इस तरीके से tan थीटा माइनस sec थीटा और +1। ओके बेटा, इतना समझ में आया क्या? पहले यहाँ तक पूछना तो कुछ समझ में नहीं आया हो तो सर तो अपन ने कॉस से क्यों डिवाइड किया इसको? बेटा कॉस से इसलिए क्या है क्योंकि बेटा आप ध्यान से देखो, आपको जो चाहिए ना आंसर, आपको आंसर चाहिए किसमें, sec और tan में आपको चाहिए आंसर बेटा, आपको आंसर चाहिए sec और tan में, इसलिए मैंने कॉस से डिवाइड किया है। क्योंकि देखो बेटा, आप देखो आपको मिल गया, देखो sec और tan मिल गया आपको, इसलिए अपन ने यहाँ पर कॉस से किया है। समझ में आया? ठीक है बेटा। ओके सर। ठीक है, तो जो आपको चाहिए होता है ना आंसर, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आप किससे डिवाइड करो कि आपको वो टर्म मिल जाए। अब इसमें एक और मेन स्टेप, बस यहाँ पर एक और मेन स्टेप है, वो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको यहाँ पर क्या करना है, एक और मेन स्टेप बेटा यहाँ पर क्या है, आपको sec और tan चाहिए माइनस में, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर क्या किया, डिवाइड नहीं, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ पर करता हूँ मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैंने क्या किया, बस इसमें ये स्टेप और इम्पोर्टेंट, एक मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे कर रहा हूँ, tan थीटा माइनस sec थीटा। देखो ऐसा करने से होगा क्या, ध्यान से देखना, ये आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ठीक है, तो देखो क्या कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, tan माइनस sec से ऊपर नीचे, तो आपकी ऊपर की टर्म तो क्या है, पहले मैं इसको कॉपी कर देता हूं, tan थीटा प्लस sec थीटा -1, ठीक है, एक मिनट, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस थीटा -1, इसको अपन मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं tan माइनस sec से, और ऐसे मैं करूंगा डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, देखना मेरे पास डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट मेरे पास है tan थीटा माइनस sec थीटा +1, और अपन किससे कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं tan माइनस sec से। ये हमने बेटा इतना कर दिया, ये हमने इतना कर दिया। अब देखो बेटा मैं क्या करूंगा, ऊपर में थोड़ा इस पार्ट को सॉल्व करूंगा, tan प्लस sec -1 है, tan माइनस sec है, पहले अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहले मैं tan माइनस sec को tan प्लस sec से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ से क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या लिख दूं, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? अब यही आपका किससे होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिख दोगे, माइनस के साथ क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा। ये समझ में आया बेटा स्टेप, मैंने सिंपल क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, पहले tan माइनस sec को tan प्लस sec से किया तो ये आ गया, -1 को किया तो आपका माइनस में ये आ गया, और जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है बेटा, इसको ऐसे कॉपी कर देना, इसमें आप कुछ नहीं करना आपको, ये बाद में अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर क्या था बेटा, ये अपने पास था tan थीटा माइनस sec थीटा +1, दूसरे ब्रैकेट में अपने पास क्या है, tan माइनस sec है, ठीक है। अब देखो जरा बेटा, यहाँ ध्यान से देखना, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से देखो, हमें एक आइडेंटिटी पता है बेटा, क्या पता है, हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। यदि मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करूं और इसको शिफ्ट करूं RHS साइड में, तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 मिलेगा बेटा। ये समझ में आया क्या स्टेप, मिलेगा -1, ठीक है। तो देखो बेटा मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको बेटा -1 बोल दूं, क्या बोल दूं, -1 बोल दे क्या, बताओ, बोल सकते हैं -1, यस सर। ठीक है, -1, और यहाँ से क्या मिलेगा, इसको ओपन कर दो माइनस के साथ, तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का tan थीटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, sec थीटा आ जाएगा। अब क्या करो बेटा, आप सिंपल सा क्या करो, इसमें से, इस पूरे में से आप क्या करो, माइनस कॉमन निकाल लो। यदि मैंने माइनस कॉमन निकाला तो बेटा क्या होगा, जो प्लस के माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, तो tan किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। sec किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का sec हो गया, और 1 किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है, और ये वाला पार्ट आपका आ गया एज इट इज tan माइनस sec। अब एक बार देखो बेटा, इस टर्म को देखो और इसको देखो, दोनों सेम है क्या, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का tan प्लस का sec, तो ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो गया,
समझ में आया क्या? अब बस मैं क्या कर रहा हूँ, बस आपका लास्ट स्टेप क्या बच रहा है बेटा अपने पास, ऊपर तो क्या बच गया 1 बच गया, नीचे क्या बच रहा है माइनस के साथ, क्या बच रहा है tan थीटा माइनस sec थीटा। सिंपल क्या करो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। आ गया बेटा आपका RHS पार्ट। देखो एक बार आया नहीं आया, आ गया क्या? एक बार दोबारा समझो बेटा इस क्वेश्चन को। अपन ने पहले क्या किया, सबसे पहले आपको sec और tan चाहिए तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने क्या किया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा किया बेटा आपने डिवाइड, तो आपका sin अपॉन cos tan हो गया, ये आपका 1 हो गया, 1 अपॉन cos sec हो गया, ये आपने कर दिया, साथ में लिख लिया। यहाँ पर ये एक और मेन स्टेप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या करोगे, tan माइनस sec से मैंने ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर वाले पार्ट को आपने ब्रैकेट को ओपन किया है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -1 से आपने मल्टीप्लाई करके आपका ये आ गया, जो ये पार्ट है इसको ऐसे कॉपी कर दिया, ये कितना हो गया इस आइडेंटिटी से कितना आ गया बेटा -1 आ गया -1, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, आपने न्यूमरेटर आपने डिनोमिनेटर से क्या किया बेटा आपने माइनस कॉमन निकाला है, कॉमन निकाला ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका RHS पार्ट आ गया। समझ में आया क्या बेटा, आया समझ में? यस ठीक है, तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा अभी इसको, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, तो बेटा ये आपके कुछ NCERT के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, पहले आपको मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर अपन NCERT एक्सरसाइज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखो अपन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो बोर्ड में CBSE में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो देखना बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका CBSE में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो वो अपन कर रहे हैं। देखो बेटा इसमें से केवल आपके क्वेश्चन जो बनते हैं आपके प्रूव वाले क्वेश्चन ही बनते हैं, तो अपन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है बेटा, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्वेश्चन में बोल रखा है साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड में अपने पास है साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ओके, इक्वल, फिर इसमें प्लस में दे रखा है, प्लस में है साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और डिवाइड में है साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ये आपको प्रूव करना है इक्वल टू में, ये प्रूव करना है 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, ये क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल सा है, आप सोच के बताओ कैसे इसको स्टार्ट करें। एक बार RHS पार्ट को देखो, इस पार्ट को देखो, ये पार्ट कैसे आएगा, बताओ कैसे स्टार्ट करें बेटा, LHS पार्ट को हम कैसे स्टार्ट करें, सोच के बताओ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं LHS पार्ट को, थोड़ा सोचो। ये अपना LHS पार्ट है, साइन ए प्लस कॉस ए, जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है सोचो वो कैसा आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कैसे आएगा, ये सोचो सर बस। साइन ए प्लस कॉस ए से अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे तो नहीं, और थोड़ा कुछ सोचो, अपन क्या करें, डायरेक्टली इनका एलसीएम ले लें क्या बेटा, डायरेक्टली इनका एलसीएम ले लें क्या, सोचो, डायरेक्टली इनका एलसीएम ले लें क्या, एलसीएम लेने से सॉल्व हो जाएगा क्या, यस सर भाई एलसीएम से दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो अपन देखो ये करते हैं, क्या करें, इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा इनका एलसीएम में क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम में हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ये आपका आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए, आ जाएगा बेटा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, ये आपका एलसीएम लेने पर आ गया। बस अब यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का बन जाएगा होल स्क्वायर, तो ऊपर तो आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, आ जाएगा बेटा, ये समझ में आया स्टेप। ठीक है, बस क्या करो, जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है ना इसको ओपन कर दो, जस्ट डायरेक्टली ओपन करना है ए प्लस बी होल स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आ जाएगा बेटा। ठीक है, प्लस ऐसे इसको ओपन कर दो a माइनस बी से, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस में आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए
कॉस ए आ जाएगा बेटा, ठीक है। और डिवाइड में लिख दो, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, डिवाइड आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो बेटा ये होता है 1, होता है ये 1, ये भी 1 होता है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या आ गया, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये इसका आरएचएस पार्ट आ गया। समझ में आ गया बेटा कैसे क्या सॉल्व, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी आपका सीबीएसई में आया क्वेश्चन है, ये मैं नोट्स ग्रुप पर डाल दूंगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या है, ये आपका 2016 में आया क्वेश्चन है सीबीएसई में। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपके पास, इफ आपको बोल रखा है x इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ओके। x इक्वल टू ये है एंड, और आपको y दिया हुआ है, y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ओके, ये है। तो इसमें आपके पास आपको प्रूव करना है, क्या बोला है, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है बेटा, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सोचो बेटा कैसे कर सकते हैं इसको, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये प्रूव करना है। सोचो कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर निकाल दें, यहाँ से क्या करते हैं अपन, यहाँ से कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड, मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा आपको वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या, कर दें ऐसा, भाई आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो अपन करते हैं, अपन इसमें आरएचएस पार्ट को थोड़ा सॉल्व करते हैं। मतलब आपके पास क्या है, आपके पास है एक्स इक्वल टू ए, क्या है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। तो अपन क्या करते हैं इसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा ये स्टेप समझ में आया, ठीक है। तो यस सर। क्या करते हैं, इसको ओपन कर दें होल स्क्वायर से, तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये प्लस आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसको अपन ने फर्स्ट बोल दिया, ये आपने कर दिया एक्स स्क्वायर। ऐसे अपने पास y है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, आपको y दे रखा है, y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से बेटा हम कर दें स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको अपन ओपन कर रहे हैं स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस फिर क्या आ जाएगा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो दोनों क्या हो रहे हैं, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या कर दें, ऐड कर दें दोनों इक्वेशंस को। तो क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर दें बेटा ऐड, क्योंकि आपको यहाँ पर देखो ऐड ही हो रहा है आरएचएस पार्ट में, तो ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो बेटा ये जो पार्ट है दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 2ab कॉस साइन और प्लस का 2ab कॉस साइन, ये तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस फिर क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा बेटा। बताओ समझ में आया, क्योंकि ये तो आपको कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। इतना समझ में आया बेटा स्टेप, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। अब तो क्या करो, सिंपल क्या करते हैं, देखो यहाँ से और यहाँ से क्या करो, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो। तो आपने ए स्क्वायर कॉमन निकाला, तो बेटा क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और रिमेनिंग जो 2 है
इनमें से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया बेटा। बस अब तो यहाँ से क्या हो गया, ये तो आपको पता ही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होता है 1 बेटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपका 1 होता है यूजिंग आइडेंटिटी। तो यहाँ से आपके पास प्रूव हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो गया। समझ में आया क्या बेटा कैसे किया, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, ये आपके बेटा बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये आपका क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपका 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 में आया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखना बेटा, बेटा 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट जरा वेट करो। बेटा ऐसा करते हैं, रिमेनिंग हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, मैं अभी नोट्स ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है बेटा, रिमेनिंग हम कल करते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।